अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज सोशल स्टडी का चैप्टर नंबर 2 का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज़ कर रहे हैं। पहले भी आप लोग ये पढ़ चुके हैं, तो अब आपको इसके बारे में दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज़ करवाते हैं। द वाटर साइकिल, द 4 स्टेजेस इन द वाटर साइकिल आर, 4 इसमें स्टेजेस हैं वाटर साइकिल में। एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड द लास्ट इज़ कलेक्शन। 4 स्टेजेस हैं: एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन एंड कलेक्शन। इसमें भी देखें, यहाँ पर ये सारे प्रोसीजर हैं। सबसे पहले नीचे आपको एक समंदर या सी नज़र आ रहा है, वहाँ पर एवेपोरेशन, वहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ती है, ये सन बना हुआ है और सूरज की रोशनी पड़ रही है और हीट से, सूरज की हीट से ये सारा कुछ काम हो रहा है एवेपोरेशन का। उसके बाद ऊपर जाएं तो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, जिससे क्लाउड्स बनते हैं, फिर प्रेसिपिटेशन होती है, बादल होते हैं, फिर कलेक्शन होती है, दोबारा से पानी कलेक्ट हो जाता है और ये दोबारा से वही चीज़ जो है वो रिवाइज हो जाती है। ये है हमारा वाटर साइकिल के 4 स्टेजेस हैं। अब इनको आगे डिस्कस करते हैं कि स्टेज नंबर 1 जो है एवेपोरेशन है। एवेपोरेशन अकर्स व्हेन द सन हीट्स अप वाटर, जब सूरज की रोशनी और हरारत पड़ती है तो पानी जो है वो गर्म हो जाएगा। अब पानी ये कहाँ पर मौजूद है? इन रिवर्स और लेक्स और द ओशन। समुद्रों में भी हो सकता है, लेक्स में भी हो सकता है और बहुत सारी जगहों पर हो सकता है। एंड टर्न्स इनटू वेपर और स्टीम, वो छोटे छोटे बुखारात में तब्दील हो जाएगा। ये जिस तरह स्टीम होती है वो आपको नज़र भी आती है जब घर में आप कोई करते हैं, वो जैसे मिसाल के तौर पर पानी को गर्म कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको स्टीम नज़र आ जाती है। द वाटर वेपर्स आर द स्टीम लीव्स द रिवर, अब वो वहाँ पर नहीं रहेगी क्योंकि गर्म हवा जो होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, वो छोड़ देगी उस रिवर को, लेक को, ओशन को, और कहाँ चली जाएगी? इनटू द एयर, हवा के अंदर चली जाएगी। ये आपकी स्टेज नंबर 1 है वाटर साइकिल की, इवेपोरेशन। ये देखें, यहाँ पर एक छोटी सी आपको पिक्चर है, उसमें आपको दिखाया जा रहा है कि वाटर वेपर्स हैं। वाटर वेपर्स जो हैं वो समंदर से ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, लेकिन क्या है, यहाँ पर सन है जो कि उस पर हीट उनको दे रहा है। उसके बाद ये प्रोसीजर होता है और ये जो हमने पीछे स्टेज नंबर 1 पढ़ी, इवेपोरेशन जो है वो स्टार्ट है। अगली स्टेज पर आते हैं जो कि स्टेज नंबर 2 है, जिसे कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन अकर्स व्हेन वाटर वेपर्स आर स्टीम इन द एयर गेट्स कोल्ड, यानी जब ऊपर चले गए, उन्हें वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंट मिला तो वही वेपर्स जो हैं वो ठंडे हो जाते हैं। एंड चेंज फ्रॉम अ गैस बैक इनटू द लिक्विड, और जो पहले वो गैस बन गए थे रिवर से हीट अप होने के बाद, सूरज की रोशनी लेने के बाद वो ऊपर की तरफ आ गए थे। अब ऊपर जाके जब टेम्परेचर चेंज हुआ तो वो दोबारा से लिक्विड में तब्दील हो गए और फिर वो क्लाउड्स की शक्ल में, यानी बादलों की शक्ल में आ गए। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन। और ये देखें आप इसकी पिक्चर, यहाँ पर उसी तरीके से वो कंडेंसेशन की दिखाया जा रहा है कि आपको समंदर है वो हीटअप होने के बाद ये वाइट वाइट से आपको जो ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं ऊपर की तरफ उठते हुए, ये इवेपोरेशन के ज़रिए पानी ऊपर की तरफ जा रहा है और ये आपको क्लाउड्स ग्रे ग्रे कलर के नज़र आ रहे हैं, ये कंडेंसेशन प्रोसेस से बन गए। दिस इज़ द सेकेंड स्टेज। अब थर्ड स्टेज आ जाती है प्रेसिपिटेशन। Precipitation occur when so much water has condensed that the clouds get heavy। कहते हैं precipitation उस वक्त होती है जब बहुत ज़्यादा पानी जो है कंडेंस्ड हो जाता है, क्लाउड्स भारी हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, एंड वाटर फॉल्स बैक टू द अर्थ, और पानी ज़मीन पर दोबारा से गिरना शुरू हो जाता है। किस शक्ल में गिरेगा? इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल, सी, स्लीट और स्नो, बर्फ़ की शक्ल में भी गिर सकता है, ओलों की शक्ल में भी गिर सकता है, बारिश की शक्ल में भी गिर सकता है। ये तीसरी स्टेज है। पहली इवेपोरेशन थी, दूसरी कंडेंसेशन थी, तीसरी प्रेसिपिटेशन है। ये इसकी पिक्चर है। इसको जब आप देखें तो यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से बादल हैं, बादल से बहुत ज़्यादा हैवी हो गए और उसके बाद जो है वो पानी गिरना शुरू हो गया। फोर्थ स्टेज जो इसकी आ जाती है वो कलेक्शन है। कलेक्ट होना, जमा होना, दोबारा से ज़ख़ीरा हो जाना। दिस इज़ व्हेन वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड एज अ रेन, जब पानी क्लाउड से बारिश की शक्ल में, स्नो बर्फ़ की शक्ल में, हेल या ओलों की शक्ल में कलेक्ट हो जाएगा। वो कहाँ जाकर कलेक्ट होगा? ओशंस में, समंदर में, रिवर्स में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, कहीं भी जाकर वो कलेक्ट हो सकता है। मोस्ट विल सोक इन टू द ग्राउंड, को बहुत सारा जो है वो ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाएगा। जो पोर्स होते हैं ना अर्थ के,
अर्थ सरफेस पे उनके अंदर चला जाएगा एंड विल कलेक्ट एज अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर की शक्ल में जमा हो जाएगा, जो कि बाद में हम वेल के ज़रिए निकाल लेते हैं, नलकों के ज़रिए निकाल लेते हैं, या ड्रेन करके डीपली उनको कलेक्ट कर लेते हैं पानी को। ये अल्लाह की तरफ से एक ऐसा सिस्टम है जो कि कलेक्शन का सिलेक्ट होता है। इसकी चौथी जो है, ये अब सारे स्टेजेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, एकदम ऐसे हल्का सा मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ कि नंबर 1 स्टेज वाटर साइकिल को हम पढ़ रहे हैं। इसमें 4 स्टेजेस हैं, एवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। इसको पढ़ें, याद करें और फिर से लिखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।